हाय गाइस, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फ्लाइट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 हिंदी काव्यखंड में संकलित भारत माता का मंदिर यह इस चैप्टर का अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए समय को ज़्यादा ना गंवाते हुए हम अपने चैप्टर अर्थात अपने पाठ पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है भारत माता का मंदिर यह। इसके कवि कौन है? ठीक है, कवि की हम बात कर लेते हैं। पहले तो इसका हम संदर्भ देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका हम संदर्भ देख लेते हैं। इसका संदर्भ क्या होगा? ठीक है, इसका संदर्भ होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में भारत माता का मंदिर यह नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ये इसका संदर्भ हो गया। ठीक है, अब जब संदर्भ हो गया तो अब चलते हैं आगे की ओर, इसकी व्याख्या की ओर चलते हैं। ठीक है, इसका संदर्भ तो हो गया, अब बात करते हैं व्याख्या की। एक एक शब्दों की मीनिंग के साथ इसकी व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो आइए समय को ना गंवाते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, भारत माता का मंदिर यह, भारत माता का मंदिर यह। ठीक है, आइए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि और क्लियर दिखे। ठीक है, हाँ, क्या है कि भारत माता का मंदिर यह। ठीक है, भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद जहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। ठीक है, भारत माता का मंदिर यहाँ, समता का संवाद जहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। आइए अर्थ देखते हैं अब। तो मैथिली शरण गुप्त जी हमारे भारत देश के गौरव, शान शौकत, गौरव का बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि भारत माता का मंदिर यह, अर्थात ये जो हिंदुस्तान है ना, ये भारत माता का मंदिर है। यह भारत माता का मंदिर है। ये जो हिंदुस्तान है ना, ये क्या है? भारत माता का एक मंदिर है। और समता का संवाद, यहाँ संवाद का मतलब होता है बातचीत, समता मतलब तो समानता, संवाद का मतलब क्या होता है? बातचीत, और समता का मतलब क्या होता है? समानता। अर्थात इस हिंदुस्तान अर्थात भारत माता के मंदिर में समता की बातचीत होती है, समता की बातचीत होती, समानता की बातचीत होती, समानता की वार्तालाप होती है। जहां समता का संवाद, जहां समानता की वार्तालाप होती है। संवाद का मतलब है बातचीत या फिर वार्तालाप। ठीक है, और क्या करें कवि जी कि सबका शिव कल्याण यहाँ है। शिव माने होता है कल्याण, और कल्याण माने होता है भलाई, सभी लोगों की। ठीक है, सभी लोगों का कल्याण और भलाई यहाँ होती है। जितने भी भारत में जितने भी लोग आते हैं, बाहर से भारत में जितने भी लोग आते हैं, सभी लोगों की भलाई, यहाँ पे भलाई और कल्याण होता है। ठीक है, और पावे सभी प्रसाद यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ, प्रसाद का मतलब होता है कह सकते हैं सुख, प्रसाद माने सुख। अर्थात सभी लोग इस भारत माता के मंदिर में, इस हिंदुस्तान में, इस भारत देश में क्या पाते हैं? सुख प्रदान, अर्थात सुख प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? सुख प्राप्त करते हैं। पावे सभी प्रसाद यहाँ सभी लोग सुख प्राप्त करते हैं। प्रसाद का मतलब सुख, यहाँ सभी लोग सुख प्राप्त करते हैं। यहाँ सभी लोग सुख पावे मतलब प्राप्त करते हैं, सभी लोग सुख पाते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि भारत माता का यह मंदिर है। ये जो हिंदुस्तान है ना, ये भारत माता का मंदिर है, भारत माता का मंदिर है। और समता का संवाद यहाँ, जहाँ क्या लिखा है? जहाँ समानता की वार्तालाप होती है, समानता की वार्तालाप होती है। और सबका शिव कल्याण यहाँ पे सभी लोगों की भलाई, सभी लोगों की अर्थात सभी लोगों का कल्याण और भलाई होती है। और पावे सभी प्रसाद यहाँ सभी लोग सुख पाते हैं, सुख को प्राप्त करते हैं, अर्थात सुख पाते हैं। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कवि जी? कवि जी कह रहे हैं कि जाति धर्म, ठीक है, जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत सबका आदर, सबका सम्मान यहाँ।
कवि जी बहुत बढ़िया से व्याख्या की है, बहुत अच्छे से व्याख्या किए हैं, बहुत अच्छे से वर्णन किए हैं। क्या किए हैं कि जाति धर्म या संप्रदाय का, अर्थात इस हिंदुस्तान भारत माता के मंदिर में जाति धर्म और संप्रदाय का भेदभाव यानी व्यवधान, व्यवधान का मतलब क्या होता है रुकावट, व्यवधान का मतलब क्या होता है रुकावट, रुकावट अर्थात इस हिंदुस्तान के, अर्थात इस भारत माता के मंदिर में, अर्थात इस हिंदुस्तान में जाति धर्म और अथवा, यह मतलब अथवा यानी जाति धर्म अथवा संप्रदाय का रुकावट यानी संप्रदाय के भेदभाव का रुकावट नहीं है। ठीक है, यहां जाति धर्म और संप्रदाय के भेदभाव का रुकावट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहां पर जाति धर्म और संप्रदाय के जो भेदभाव है ना, उनका रुकावट बिल्कुल नहीं है। जो जाति है, जो धर्म है, ठीक है, जो संप्रदाय है, इनका रुकावट बिल्कुल नहीं है। कहाँ? हमारे भारत देश में, हमारे भारत माता के मंदिर में, भारत माता के मंदिर में अर्थात भारत रूपी हिंदुस्तान मंदिर में। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम्मान। यहाँ सबका स्वागत, सबका सम्मान होता है बराबर। यहाँ पर हमारे भारत माता अर्थात हमारे भारत देश पर, हमारे हिंदुस्तान में सबका स्वागत यानी सभी लोगों का सम्मान स्वागत किया जाता है, बराबर स्वागत किया जाता है। और सबका आदर अर्थात सबका यानी कि सबका समान रूप से क्या किया जाता है, आदर किया जाता है। और सबका सम्मान यहाँ, और यहाँ पे सभी लोगों का बराबर यानी समान रूप से क्या दिया, समान रूप से लोगों को सम्मान दिया जाता है। क्या दिया जाता है? सम्मान दिया जाता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जाति धर्म या संप्रदाय का, अर्थात इस हिंदुस्तान में भारत माता के मंदिर में, भारत माता के हिंदुस्तान रूपी मंदिर में जाति और धर्म और संप्रदाय के भेदभावों का रुकावट बिल्कुल नहीं है। और सबका स्वागत, सबका आदर, यहाँ पर सभी लोगों को बराबर स्वागत किया यानी सभी लोगों को समान प्रकार यानी समानता से क्या किया जाता है, स्वागत किया जाता है। और सबका आदर अर्थात समान रूप से सभी का आदर किया जाता है। और सबका सम्मान, यहाँ पर सभी लोगों का सम्मान रूप से अर्थात पूर्ण रूप से बराबर समान रूप से क्या दिया जाता है, सभी लोगों को सम्मान दिया जाता है। और राम रहीम बुद्ध ईसा अर्थात हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये लोग क्या होते हैं, ये लोग भाई भाई के समान होते हैं। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या मानते हैं, आपस में भाई भाई मानते हैं। अर्थात राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान, यहाँ भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। अर्थात कवि जी क्या कह रहे हैं कि राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान। यहाँ पे राम हिंदू, रहीम मुस्लिम, बुद्ध अर्थात बुद्ध यानी बौद्धिस्ट अर्थात बुद्ध को मानने वाले, ईसा मतलब ईसाई लोग, यानी कि मुस्लिम हिंदू, ठीक है, मुस्लिम सिख ईसाई। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो होते हैं सुलभ एक सा ध्यान, सभी लोगों का जो ध्यान होता है ना, सुलभ मतलब क्या होता है, सरल होता है, मतलब एक समान रहता है। सभी लोग आपस में भाई भाई का चारा रखते हैं, भाई भाई का प्रेम रखते हैं। ठीक है, हाँ, अब आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान। यहाँ ध्यान से देखेंगे कि भिन्न भिन्न भाव माने तो संसार, कि संसार के भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग, संसार के अलग अलग संस्कृतियों के गुणों और गौरव का ये हिंदुस्तान क्या है, ज्ञान है। एक ज्ञान का घर है, एक ज्ञान का घर है। अर्थात संसार के अलग अलग संस्कृतियों के गुणों और गौरव का ये हिंदुस्तान एक ज्ञान का घर है, एक ज्ञान का घर है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। आगे क्या करें कवि जी, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम का उन्माद, यहाँ सबका शिव कल्याण यहाँ है, पामिश भी प्रसाद यहाँ। कवि जी क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखेंगे कि नहीं चाहिए बुद्धि बैर की। बैर मतलब क्या होता है, दुश्मनी, दुश्मन। तो कवि जी ये कह रहे हैं कि हमको बैर की बुद्धि नहीं चाहिए, दुश्मनी की बुद्धि बिल्कुल नहीं चाहिए। और भला प्रेम का उन्माद कहाँ,
भला प्रेम, भला मतलब होता है भला, प्रेम मतलब प्रेम, उन्माद मतलब होता है जुनून। उन्माद माने जुनून। यहाँ का मतलब यहाँ, यहाँ मतलब कहाँ, हमारे भारत देश में, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे हिंदुस्तान में भला और प्रेम का लोगों के अंदर क्या है, उन्माद है, मतलब जुनून है। क्या है, जुनून है। ठीक है। तो कहते हैं कवि जी, नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, हमको दुश्मनगी की अर्थात दुश्मनी की बुद्धि नहीं चाहिए। भला प्रेम का उन्माद यहाँ का मतलब कहाँ, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे हिंदुस्तान में लोगों को भला और प्रेम का, भला और प्रेम का अर्थात भला और प्रेम का उन्माद मतलब क्या, तो जुनून है। भला और प्रेम का क्या है, जुनून है। ठीक है। हमको दुश्मनी की बुद्धि बिल्कुल नहीं चाहिए। अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहे हैं कि सबका शिव कल्याण यहाँ और पावे सभी प्रसाद यहाँ। यहाँ हमारे भारत देश में, हमारे भारत माता हिंदुस्तान रूपी मंदिर में सबका शिव कल्याण है। सभी लोगों की, सभी लोगों का क्या होता है, भलाई होता है, सभी लोगों की भलाई, ठीक है ना, कल्याण होता है। और पावे सुख, पावे सभी प्रसाद यहाँ, यहाँ सभी लोग सुख प्राप्त करते हैं अर्थात सुख पाते हैं। सभी लोग कल्याण और भलाई प्राप्त करते हैं, यानी सभी लोगों को कल्याण और भलाई, हमारे भारत देश में सभी लोगों की कल्याण और भलाई होती है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ प्रसाद अर्थात यहाँ पर सभी लोग प्रसाद, प्रसाद का मतलब क्या होता है, सुख। यहाँ पर सभी लोग क्या पाते हैं, सुख प्राप्त, मतलब सुख पाते हैं, सुख प्राप्त करते हैं। अब आइए आगे क्या करें कवि जी, ध्यान से देखेंगे कि सब तीर्थों का एक तीर्थ है। ध्यान से देखेंगे, ठीक है। हाँ, सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, हृदय पवित्र बना ले हम। आओ यहाँ जात शत्रु बन, सबको मित्र बना ले हम। आइए देखते हैं कि सब तीर्थों का एक तीर्थ है। कौन, हमारा भारत देश, हमारा हिंदुस्तान। ये जो हमारा हिंदुस्तान है ना, सभी तीर्थों में से एक तीर्थ है। सभी तीर्थों में से एक तीर्थ है। और इस तीर्थ में हम लोग अपने हृदय को क्या बना ले, पवित्र बना ले। क्या बना ले, पवित्र बना ले। ये जो हिंदुस्तान है, भारत माता का ये जो मंदिर है, जो हिंदुस्तान है, जो भारत देश है, इस देश, ये जो देश है ना, ये देश सभी तीर्थों में से एक तीर्थ है, एक तीर्थ है। और हम सब लोग अपने हृदय को इस तीर्थ स्थान, तीर्थ स्थल के जल से क्या अपने हृदय को पवित्र बना ले। क्या बना ले, पवित्र बना ले। ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं कि सभी तीर्थों का यह एक तीर्थ है, हृदय पवित्र बना ले हम। अर्थात हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत देश सभी तीर्थों में से एक तीर्थ है। हम सब लोग अपने हृदय को इसमें आकर के, अर्थात हम सब लोग आकर के अपने हृदय को पवित्र बना लें। हम लोगों को पवित्र, अपने हृदय को पवित्र बना लेना चाहिए। ठीक है। और आओ यहाँ अजात शत्रु बन, सबको मित्र बना लेना। अजात शत्रु का मतलब क्या होता है, जिसका शत्रु जन्मा ना ही हो। आ माने नहीं, जात मतलब तो जन्मा हो, शत्रु माने शत्रु, मतलब जिसका शत्रु जन्मा ना हो, जिसका शत्रु जन्म ही ना लिया हो। तो कहते हैं कवि जी, बहुत अच्छे से कह रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत मार्मिक चित्रण किया है यहाँ पे, बहुत अच्छे से बताया है। क्या बताए हैं कि आओ यहाँ अजात शत्रु बन, आओ हम सभी लोग यहाँ पर आओ सभी लोग, हम यहाँ पर बिना शत्रुओं को, अर्थात आओ सभी लोग यहाँ पर हम मिल करके, सभी लोग मिल करके बिना शत्रुओं को, बिना शत्रुओं अर्थात जिनके शत्रु, अजात शत्रु जिनके शत्रु बने ही ना हो, हम उन लोगों को क्या बना ले, अपना मित्र बना ले। क्या बना ले, अपना मित्र बना ले। तो कवि जी कह रहे हैं कि आओ यहाँ आ जाओ, अजात शत्रु जिनके शत्रु ही जन्म ना लिए हों, और सबको मित्र बना ले हम उनको अपना मित्र बना ले, हम उनको अपना मित्र बना ले। ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि आओ यहाँ अजात शत्रु बन, सबको मित्र बना ले हम। कि कवि जी कह रहे हैं कि सब लोग आ जाओ यहाँ, सब लोग यहाँ आ जाओ। अजात शत्रु अर्थात जिसका कोई शत्रु जन्म ही मतलब जन्म ना लिया हो, हम सभी लोग उसको अपना मित्र बना लेते हैं। ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहे हैं कवि जी, बहुत अच्छे से कहे हैं। ठीक है ना, देखेंगे क्या कह रहे हैं कि रेखाएं प्रस्तुत, रेखाएं प्रस्तुत हैं, अपने मन के चित्र बना ले हम। 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत 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 अच्छा कहे हैं। बताइए कितनी बढ़िया बात कही है ना।
तो कह रहे हैं कि रेखाएं प्रस्तुत है, रेखाएं प्रस्तुत है अपने अपने मतलब अपने कर्मों की, अर्थात अपने और हमारे पूर्वजों के हमारे कर्मों की रेखाएं क्या है, प्रस्तुत है, विराजमान है। और मन के चित्र बना ले हम, मन के चित्र बना ले हम, अर्थात हम अपने मन के अर्थात मन चाहे चित्र को अपने अंदर बना ले। क्यों? क्योंकि रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने अपने कर्मों की, जब रेखाएं प्रस्तुत हैं तो मन के चित्र बना ले हम। तो आइए हम अपने मनपसंद से अपना चित्र बना लेते हैं कि हमको कैसा कर्म करना चाहिए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कहते हैं कि 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। 100 आदर्शों को लेकर के कवि जी कह रहे हैं कि 100 आदर्शों को मिला करके हमको एक चरित्र बना लेना चाहिए। 100 आदर्शों को लेकर के हमको एक चरित्र बना लेना चाहिए। जितने भी कवि हैं ये सब क्या, ये सब हमारे आदर्श हैं, ये सभी तो हमारे आदर्श हैं, हमको आदर्श प्रदान करने वाले हैं, है ना। तो यही कह रहे हैं कवि जी कि 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम, अर्थात 100 आदर्शों को योग करके हमको एक अपना चरित्र बना लेना चाहिए। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहे हैं कवि जी। ठीक है, ठीक है, बैठो माता के आंगन में। ठीक है, ध्यान से देखेंगे क्या कह रहे हैं कि बैठो माता के आंगन में, नाता भाई बहन का, समझे उसकी प्रसव वेदना, वही लाल है माई का। बैठो माता के आंगन में, नाता भाई बहन का, समझे उसकी प्रसव वेदना, वही लाल है माई का। आइए देखते हैं कि बैठो माता के आंगन में, कौन माता? भारत माता। भारत माता के आंगन में कि आओ सब लोग भारत माता के आंगन में बैठ जाएं। और नाता भाई बहन का, तो जितने भी बैठे हुए हैं सभी लोगों का जो नाता जो रिश्ता है वो भाई और बहन का है, भाई और बहन का है। हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत देश में जितने भी लोग निवास करते हैं सभी लोगों का रिश्ता कैसा है? भाई और बहन का है, भाई और बहन का है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं कि समझे उसकी प्रसव वेदना, वही लाल है माई का। समझे माने समझे उसकी, माने उसकी प्रसव माने तो पैदा करने की, वेदना मतलब होता है दुख। मतलब जब माता के कोख से जब बच्चा जन्म लेता है, जब तब माता को कैसा दर्द होता है, यदि उस दर्द को अगर कोई लाल अगर समझ सकता है तो समझो वो अपनी माई का लाल है, अपनी माई का पुत्र है, अपनी माँ का पुत्र है। जब अपनी माँ के पीड़े को अर्थात अपनी माँ के दर्द को समझे, जब उसकी माँ ने उसको जन्म दिया था, अगर उस बच्चे ने अपनी माँ का दर्द समझ लिया तो समझो वही लाल का अर्थात वही बेटा अर्थात वही पुत्र क्या है? वही पुत्र अपनी माई का, वही माई का एक पुत्र होता है, मतलब अपने माई का वही पुत्र है, अपनी माता का वही पुत्र है। तो कह रहे हैं कभी कि समझे उसकी प्रसव वेदना, अर्थात जो लाल जो पुत्र, प्रसव वेदना का मतलब क्या होता है? जन्म देते समय जो माता को जो पीड़ा होती है ना, कि जन्म देते समय जो माता को जो पीड़ा होती है ना, यदि उसको कोई समझे, यदि उसको कोई समझ ले तो वही लाल है माई का, वही अपनी माँ का पुत्र होता है, वही अपनी माँ का पुत्र होता है। अब आइए आगे देखते हैं, आगे कवि जी क्या कह रहे हैं कि एक साथ मिल बांटे। ठीक है ना, आइए आगे देख लेते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ के। ठीक है, तो एक साथ मिल बांटे। ठीक है, एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद, यहाँ सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। बहुत बढ़िया से कवि ने कहा है, क्या कहा है? मैथिली शरण गुप्त जी ने बहुत ही अच्छे से कहा है। क्या कहा है कि एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ, कि एक साथ अर्थात मिल करके, एक साथ मिल करके अपना हर्ष मतलब खुशी, विषाद माने दुख, यहाँ मतलब यहाँ कहाँ? अर्थात अपने भारत माता हिंदुस्तान रूपी मंदिर पर। ठीक है, तो कवि जी कह रहे हैं कि एक साथ मिल बांट लो, एक साथ मिल करके अपने हर्ष यानी खुशी और दुख को बांट लो। क्या कर लो? बांट लो। यहाँ अर्थात इस भारत रूपी अर्थात हिंदुस्तान भारत रूपी मंदिर में एक साथ सभी लोग एक साथ मिल करके अपने हर्ष अपने खुशी और दुख को क्या कर लो? बांट लो। क्या कर लो? बांट लो। अब आइए आगे देखते हैं कवि क्या कह रहे हैं कि सबका शिव कल्याण यहाँ पावे सभी प्रसाद। यहाँ बात वही है कि सबका शिव कल्याण यहाँ पर
हमारे हिंदुस्तान भारत रूपी मंदिर में क्या, भारत रूपी मंदिर में क्या होता है कि सबका शिव कल्याण, यहाँ सबका, सभी लोगों का कल्याण और भलाई होता है और पावे सभी प्रसाद, यहाँ सभी लोग सुख पाते हैं, यहाँ सभी लोग सुख पाते हैं, सुख को प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहे हैं कवि जी, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, कहते हैं कि मिला सेवका हमें पुजारी सकल काम। ठीक है, देख लेते हैं, कह रहे हैं कि मिला सेवका हमें पुजारी सकल काम सुन्याई का, और मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अनुयायी का, एक एक अनुयायी का। मिला सबका हमें पुजारी सकल काम उस न्यायी का, और मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ एक एक अनुयायी का। तो कवि जी क्या कह रहे हैं कि मिला सेवका हमें पुजारी, तो ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो पुजारी, हमें पुजारी, ठीक है ना। तो कवि जी कह रहे हैं कि हमें पुजारी अर्थात हमें हिंदुस्तान की अर्थात पुजारी के रूप में, अर्थात पुजारी बन करके हमें पुजारी बन करके हमारे हिंदुस्तान का, सेव का मतलब होता है सेवा करने का, मिला मतलब मिला, अर्थात हमें पुजारी बन करके अपने हिंदुस्तान का सेवा करने का मौका मिला, अर्थात हमें पुजारी बन करके हमारे हिंदुस्तान को, हमारे भारत माता की सेवा करने का मौका मिला। ठीक है, और सकल काम उस न्यायी का, जो संपूर्ण काम है ना उस न्यायी का है, उस ऊपर वाले का है, जो ऊपर बैठा सबको देख रहा है, और संपूर्ण काम जो है ना वो उस न्यायी का है, ऊपर वाले का है, और मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अनुयायी का, एक एक अनुयायी का। देखो यहाँ पे एक एक अनुयायी जो एक चरण है ना, ये अगले उसमें है, ठीक है ना, तो उसको बताएंगे, आगे बताएंगे। ठीक है, तो मिला सकल काम उस न्यायी का, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है, तो मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अनुयायी का, अर्थात एक एक भारत देश के एक एक अनुयायी, अर्थात एक एक लोगों का कर्तव्य जो है वो क्या है, मुक्ति लाभ है। क्या है, मुक्ति लाभ है। ठीक है, मुक्ति लाभ है। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देते हैं कि मिला सेवका हमें पुजारी सकल काम उस न्यायी का, अर्थात हमको पुजारी बन करके अपने भारत माता की सेवा करने का मौका मिला, और सकल काम उस न्यायी का, अर्थात ये जो संपूर्ण काम है उस न्यायी का है, उस ऊपर वाले का है, और मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अनुयायी का, अर्थात एक एक भारत देश के एक एक अनुयायी, अर्थात एक एक लोगों का जो कर्तव्य है वो क्या है, मुक्ति लाभ है। क्या है, मुक्ति लाभ है। अब आइए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे क्या करें कवि जी, आगे क्या करें हैं कि एक एक अनुयायी का, बात वही चीज है ना, अभी पीछे अर्थ तो इसका हम बता चुके हैं। ठीक है, तो मुक्ति लाभ है। ठीक है, मुक्ति लाभ है एक एक अनुयायी का। ठीक है, तो हमारे भारत देश के एक एक अनुयायी का जो कर्तव्य है वो क्या है, मुक्ति लाभ है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं, आगे क्या करें कवि जी कि कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। तो क्या करें कवि जी, मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ। जयनाद माने तो उद्घोष, जयकारा क्या, भारत माता की जय। ठीक है, ये जयकारा बोल रहे हैं। तो क्या करें कवि जी, मैथिली शरण गुप्त जी क्या कह रहे हैं कि कोटि कोटि कंठों से मिलकर के, अर्थात कोटि कोटि मतलब करोड़ों कंठों से मिलकर के उठे, मतलब उठना चाहिए एक जयनाद, मतलब एक उद्घोष, यहाँ पर एक उद्घोष उठना चाहिए, वो क्या, भारत माता की जय। ठीक है, तो कवि जी यही कह रहे हैं कि कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, अर्थात करोड़ों कंठों से मिलकर के यहाँ पर एक जयनाद उठना चाहिए, वो क्या, भारत माता की जय। ठीक है, अब आगे क्या करें कवि जी कि सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ, अर्थात हमारे भारत देश में, हमारे हिंदुस्तान में सभी लोगों, अर्थात सभी लोगों की भलाई और कल्याण, मतलब भलाई और कल्याण होती है। ठीक है ना, भलाई और कल्याण होता है,
सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। हमारे भारत देश में सभी लोगों का कल्याण और भलाई होता है और पावे सभी प्रसाद यहाँ, और यहाँ पर सभी लोग सुख पाते हैं। प्रसाद का मतलब क्या होता है? सुख। क्या होता है? सुख। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? हमारे भारत देश में, हमारे हिंदुस्तान में सभी लोग सुख पाते हैं। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर देते हैं कि कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, और सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। अर्थात करोड़ों करोड़ों कंठों से मिलकर के यहाँ एक जयनाद उठना चाहिए। वो क्या? भारत माता की जय। जयनाद का मतलब तो उद्घोष, मतलब होता है जयकारा। ठीक है, और सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। सभी लोगों का कल्याण और भलाई यहाँ होती है, और पावे सभी प्रसाद यहाँ पर सभी लोग सुख पाते हैं। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है ना, लाइक तो जरूर कर देंगे। ठीक है, लाइक तो जरूर करना है, लाइक करना ना भूलें, और शेयर भी कर देना। ठीक है ना, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।